नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर बड़ा पेच फंस गया है। जी हां, जो जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप देखिए कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग थी जिसमें बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ। उस बैठक के अंदर ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर 10 लोकसभा सीट है, वहां से जो नामों पर सहमति बन गई है, जिसमें से जोधपुर से करण सिंह उचियारा है या वैभव गहलोत है जालोर से, इस तरीके से तमाम जो 10 बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल का नाम आ रहा है। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर को लेकर जो है वो बड़ा पेच फंस गया। पेच फंसने का सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का आला कमान ये चाहता है कि यहां से कैलाश चौधरी को टक्कर देने के लिए हेमाराम चौधरी चुनाव लड़े। हेमाराम चौधरी को मनाने के लिए लगातार कोशिश जारी है। हमारे पास में राजस्थान तक के पास में एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि हेमाराम चौधरी के साथ में हरीश चौधरी है, वो दिल्ली से खास तौर से ऐसा बताया जाता है कांग्रेस की जो आला कमान है उनका मैसेज लिखकर 2 दिन पहले ही रात के समय के अंदर उनकी एक लंबी मुलाकात हुई है, जिसमें हेमाराम चौधरी को यह बताया गया है कि कांग्रेस का आला कमान क्या चाहता है, कांग्रेस के बड़े नेता क्या चाहते हैं, वही कोशिश की जा रही। क्योंकि कांग्रेस के पास में जो रिपोर्ट है उसमें अगर हेमाराम चौधरी इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर और ज्यादा हेमाराम चौधरी है वो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं, दूसरी जो सबसे बड़ा कारण है जो पेच फंसा हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि गठबंधन को लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ में पार्टी का गठबंधन हो जाए ताकि उसका फायदा है मारवाड़ की कुछ सीटों पर मिले। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मारवाड़ के आने वाले बड़े नेताओं ने, खास तौर से जाट और किसान बिरादरी के नेताओं ने इस बात को लेकर बड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। चाहे वो हेमाराम चौधरी हो, हरीश चौधरी हो या दिव्या मदेरना हो, ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब ने बताया है, चाहे मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो, इन सब ने बताया है कि गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे नागौर की सीट हो या बाड़मेर की सीट हो। तो इसीलिए एक बड़ा पेच फंस गया है। कहा जा रहा है कि अभी तक गठबंधन की जो समिति है, मुकुल वासनिक है, उन्होंने इस बारे के अंदर पत्ते नहीं खोले हैं। इसी कारण से बाड़मेर हो, नागौर हो और तमाम जो सीकर है जहां पर गठबंधन के चांसेज है, बांसवाड़ा हो, ये 4-5 सीटें जहां पर बड़ा पेच फंस गया है। अब कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी है उन पर यह लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए बाकी जितने भी बड़े नेता थे उनको लेकर तो स्थिति साफ हो गई है। चाहे वो सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये सब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हरीश चौधरी पर ऐसा बताया जाता है कि चुनाव लड़ने का दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हरीश चौधरी की जो टीम है, ऐसा बताया जाए 3-4 दिन से लगातार वो सक्रिय हो गई है, तमाम चीजों का आकलन कर रही है कि हरीश चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ स्थिति होगी। हरीश चौधरी, ऐसा बताया जाता है, परसों बाड़मेर आए थे, हेमाराम चौधरी के साथ में उनकी रात्रि के अंदर मुलाकात हुई थी। उसके बाद में फिर वो जहां के वो स्कैनिंग कमेटी के चेयरमैन है वहां के लिए निकल गए हैं। वहां पर वो फाइनलाइज करवा रहे हैं जो नाम है लोकसभा के, जो क्योंकि उनके पास में 110 या 100 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जिम्मेदारी है। और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अब जिस तरीके से हरीश चौधरी पर दबाव बना है, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा चल रही है, कैलाश चौधरी का नाम घोषित हो गया है, उम्मीदवार बेनीवाल जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े नेता है, बायतू के अंदर महज 800 वोटों से हार गए थे, वो भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कांग्रेस में बाड़मेर जैसलमेर को लेकर बड़ा पेच फंस गया है। कहा जा रहा है कि 2-3 दिन बाद के अंदर जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो दूसरी बैठक बाड़मेर राजस्थान को लेकर होगी, जिसके अंदर जो 15 नाम जो पेंडिंग है, जिस पर डिस्कशन होना है, उसी में से बाड़मेर जैसलमेर का नाम है वो आ सकता है। तब तक ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन को लेकर भी कुछ स्थिति है वो साफ हो जाएगी। नमस्कार साथियों।